हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम प्रतियोगिता दर्पण के जनवरी 2025 में राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखने जा रहे हैं। इसके अंदर हम इन सभी घटनाओं को एक एक करके देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। इसमें जो पहली खबर है वो है पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अप्रैल 2020 से पूर्व की स्थिति के अनुसार दोनों ओर पेट्रोलिंग शुरू। दीपावली पर सैन्य प्रतिनिधियों में मिठाई का आदान प्रदान। इसको मैंने पढ़ा, इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं। जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये अरुणाचल प्रदेश में बुमला, वाचा किबुथा, लद्दाख में चूसला मोल्दा और दौलत बेग ओल्डिंग, सिक्किम में नाथुला, इसके अलावा कोंगकला और केकदर्रा। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अभी हाल ही में फेमस ये स्थान या ये दर्रा कहाँ पर है। तो इन सभी को आप एक बार देख लेना, इसमें थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। अगली है सार्वजनिक भलाई के लिए प्रत्येक निजी संपत्ति का अधिग्रहण सरकार द्वारा नहीं किया जा सकता, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला। इसमें भी खास कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। इसमें एक बार ये याद कर सकते हो 39B के तहत राज्य किसी निजी स्वामित्व स्वामित्व वाली सभी संपत्ति के अधिग्रहण का जो अधिकार है उसको खारिज कर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें बस यही इम्पोर्टेंट था और बाकी ऐसा कुछ खास है नहीं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ क्या है, संविधान अंगीकरण करने के 75 वर्ष पूर्ण होने पर वर्ष भर में स्मारक समारोह का प्रारंभ, संसद के केंद्रीय कक्ष में हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम स्टार्ट। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ कि भारत के संविधान अंगीकरण की 75 वर्षगांठ को समर्पित एक स्मारक सिक्के, डाक टिकट और भारतीय संविधान निर्माण एक झलक और वह भारतीय संविधान निर्माण और उसकी गौरवशाली यात्रा, ये 2 बुक को लॉन्च किया गया है। क्या क्या लॉन्च किया गया है, एक स्मारक सिक्का, एक डाक टिकट, 2 किताब। कौन सी, भारतीय संविधान निर्माण की एक झलक और भारतीय संविधान निर्माण में उसकी गौरवशाली यात्रा। इसके अलावा राष्ट्रपति व मंच पर उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों द्वारा इस अवसर पर किया गया था। साथ ही संस्कृत व मैथिली में संविधान की प्रतियां भी इस अवसर पर जारी की गई है। 2 अन्य भाषा जिसमें संविधान की प्रतियां जारी की गई है, कौन सी है, संस्कृत और मैथिली। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसमें जो इम्पोर्टेंट है कि 75 वर्ष का यह स्मारक वर्ष भर चलेगा। जो ये कार्यक्रम है ये कहाँ चलेगा, वर्ष भर चलेगा और इसकी जो गतिविधियाँ हैं वो 4 स्तंभों पर केंद्रित होगी। कौन से 4 स्तंभ, पहला है संविधान की प्रस्तावना, दूसरा है अपने संविधान को जाने, तीसरा है संविधान का निर्माण, चौथा है संविधान वर्ष भर संविधान की महिमा का उत्सव। वर्ष भर जन भागीदारी बनाए रखने के लिए कई कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई गई है। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल से विशेष पखवाड़ा 2025 में आयोजित किया जाएगा। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है, ये जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने बता दिया कि 2 पुस्तक को लॉन्च किया गया है और जो ये कार्यक्रम है ये वर्ष भर चलेगा। ये हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम, इसकी शुरुआत हुई थी 26 नवंबर 2024 को। ठीक है, संसद के अंदर किया गया था। ठीक है, इसमें 2 बुक को लॉन्च किया गया है और ये जो 75 वर्ष का जो स्मारक है ये वर्ष भर चलेगा। इसमें 4 गतिविधियों का ध्यान रखा जाएगा। 4 गतिविधि मैंने आपको बता दी। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट था मैंने बता दिया। बाकी अगर आप और पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ देखते हैं। अगली न्यूज है लंबी दूरी की लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण किया गया है। ये किसने किया है, DRDO के द्वारा किया गया है। और कहाँ पर किया गया है, ये उड़ीसा के चांदीपुर में किया गया है। चांदीपुर से किया गया है, पहला उड़ान परीक्षण किया गया है उड़ीसा के चांदीपुर से। उड़ीसा के तट चांदीपुर से किया गया है। अगर हम इसकी मारक क्षमता की बात करें तो इसकी मारक क्षमता लगभग 1000 किलोमीटर के आसपास है और ये मोबाइल ऑटोक्लेटेड लॉन्चर का उपयोग करके इसको ज़मीन से या जहाज से कैसे भी लॉन्च कर सकते हैं। ये क्रूज मिसाइल है। इसका निर्माण DRDO प्लस इसकी एक
अन्य प्रयोगशाला के साथ, जिसका नाम है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिश, जो बेंगलुरु है, उसके द्वारा दोनों को मिलकर डीआरडीओ ने और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट दोनों ने मिलकर इसको बनाया है। ठीक है, इसको ज़मीन से और जहाज से दोनों से लॉन्च किया जा सकता है। इसमें यही सब इम्पोर्टेंट था। आगे बढ़ते हैं। अगला है डीआरडीओ द्वारा लंबी दूरी की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है। कौन सी मिसाइल का? हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है। हाइपरसोनिक मिसाइल कौन सी होती है? वो मिसाइल जो ध्वनि की गति से जो ध्वनि की गति से 5 गुना तेजी से चले, उसको हाइपरसोनिक मिसाइल कहते हैं। इसका जो सफल परीक्षण किया गया है, कहाँ पर किया गया है? उड़ीसा के तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर, और उसका चांदीपुर का किया गया था। उड़ीसा में किया गया था, चांदीपुर से। और इसका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इसकी मारक क्षमता की बात करें तो 1500 किलोमीटर के आसपास है, इससे भी अधिक दूरी है। और यह जमीन, पानी और हवा तीनों जगह से दुश्मन पर सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। ठीक है, जमीन, पानी और हवा तीनों जगह से। और इसको जो बनाया है वो हैदराबाद में स्थित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स की प्रयोगशाला प्लस डीआरडीओ की प्रयोगशाला में उद्योग भागीदारियों द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में ये सब जो इम्पोर्टेंट था मैंने आपको बता दिया। तो यही सब है। आगे बढ़ते हैं। डीआरडीओ के द्वारा एक पिनाका शस्त्र प्रणाली का परीक्षण किया गया है। ये भी डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। और इसकी खासियत की बात करें तो ये जो है मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर द्वारा 44 सेकंड में 12 रॉकेट विभिन्न लक्ष्यों पर एक साथ दागे जा सकते हैं। ठीक है, ये अपग्रेड जो पिनाका प्रणाली 75 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तक लक्ष्य भेजने में सक्षम है। पिनाका जो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है को रक्षा अनुसंधान व विकास मतलब डीआरडीओ ने अपनी सहयोगी प्रयोगशाला में विकसित किया है। और सेलर इंडस्ट्री लॉन्च्ड एंड टेब्रू एल&टी व टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड इसके लॉन्चर व बैटरी कमांड पोस्ट ने इसका निर्माण किया है। म्यूनिस इंडिया लिमिटेड एंड इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव लिमिटेड इसके लिए गोला बारूद उत्पादन में सहायक इकाई है। जो इसका पिनाका प्रणाली का जो विकास किया गया है, इसको खरीदने के लिए अर्मेनिया इसे खरीदने के लिए ऑर्डर दे चुका है और फ्रांस इसे खरीदने के लिए विचार कर रहा है। इसके मूल्यांकन के लिए फ्रांस के 2 वरिष्ठ सैन्य अधिकारी नवंबर 2024 में भारत आए गए थे। ठीक है, तो इसमें ये डीआरडीओ ने अभी 3 सफल परीक्षण किए हैं। एक तो लैंड अटैक क्रूज मिसाइल किया है, एक पहली हाइपरसोनिक मिसाइल का किया है और दूसरा पिनाका शस्त्र प्रणाली का परीक्षण किया है। ठीक है, तो इनको आप याद रख लेना। अगली न्यूज की बात करें तो अगली न्यूज है 38वें राष्ट्रीय खेल 28 जनवरी 2025 से 14 फरवरी 2025 तक उत्तराखंड में होंगे। इसका शुभांकर की बात करें तो मोनाल पक्षी है। राष्ट्रीय जो 38वें राष्ट्रीय खेल है, इसमें 38 विभिन्न खेल की स्पर्धाएं होंगी जो 7 शहरों में आयोजित की जाएंगी। अगर बात करें तो गढ़वाल के क्षेत्र में, जिसमें क्या आता है देहरादून, हरिद्वार व ऋषिकेश, इसमें 23 खेल होंगे। और जो 15 खेल है वो कुमायूं के क्षेत्र में हल्द्वानी, नैनीताल और रुद्रपुर में गुलर मौज के अंदर आयोजित किए जाएंगे। जो 38 खेल है उसमें से 25 कहाँ होंगे? गढ़वाल के क्षेत्र में, और 15 कहाँ होंगे? कुमायूं के क्षेत्र के अंदर। ठीक है, तो ये है 38वें राष्ट्रीय खेल, जिसका जो कहाँ पर हो रहे हैं? उत्तराखंड के अंदर हो रहे हैं। ठीक है, इनको आप याद रख सकते हैं। और इसका शुभांकर मोनाल पक्षी है। इसी के अंदर साथ साथ ये भी याद रख सकते हो कि इसी बार पहली बार शीतकालीन राष्ट्रीय खेल का आयोजन भी राष्ट्रीय खेलों के साथ ही होगा। शीतकालीन खेलों में आइस हॉकी, स्कीइंग, रोनोबोर्ड, लूज जैसी संप्रदाय होंगी। इन खेलों का आयोजन चमोली जिले और ओली में किया जाएगा। चमोली जिले के ओली में किया जाएगा। ठीक है, अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। क्यूएस रैंकिंग। लंदन में स्थित क्यूएस द्वारा एशिया के विश्वविद्यालयों शैक्षणिक संस्थानों की रैंकिंग 2025 जो है नवंबर 24 को जारी की गई है। इसके अंदर देखते हैं कौन सबसे टॉप पे हैं।
अगर हम बात करें तो सबसे पहले 3 स्थान के ऊपर पेकिंग यूनिवर्सिटी चीन की है, हांगकांग यूनिवर्सिटी और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, ये जापान की है, सिंगापुर की है, और पेकिंग यूनिवर्सिटी चीन की है। टॉप 3 पे ही है। और भारत की बात करें तो भारत की 50 में से 2 संस्थाएं टॉप पर हैं। कौन कौन सी? आईआईटी दिल्ली और आईआईटी मुंबई। ठीक है। अब बात करें जो ये क्यूएस रैंकिंग दी जाती है उसके अंदर कौन कौन सी जो मानक होते हैं उनकी गणना की जाती है। तो इसमें 11 मानक है जिनकी गणना की जाती है। पहला है इंटरनेशनल फैकल्टी, पीएचडी उपाधि प्राप्त स्टाफ, फैकल्टी एंड स्टूडेंट का अनुपात, इन बाउंड एक्सचेंज, शैक्षणिक प्रतिष्ठा, प्रति पेपर उद्धरण, प्रति संख्याय पेपर, इंटरनेशनल रिसर्च नेटवर्क, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, आउटबाउंड एक्सचेंज एंड नियोक्ता प्रतिष्ठा। ये 11 मानक है जिनकी गणना की जाती है क्यूएस रैंकिंग के अंदर। ठीक है। तो क्यूएस रैंकिंग दी गई है, सबसे टॉप पे याद रख लेना। और भारत की 2 है, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी मुंबई 50 के अंदर, 44वें स्थान पे और 48वें स्थान पे। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं तो छत्तीसगढ़ के अंदर गुरु घासीदास पिंगला टाइगर रिजर्व को 56वां टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के अंदर क्या कर दिया गया है? गुरु घासीदास पिंगला टाइगर रिजर्व को 56वां टाइगर घोषित कर दिया गया है। अभी बात करें तो छत्तीसगढ़ में टोटल कितने हो गए? 4 हो गए हैं। कितने हो गए? 4 हो गए। कौन कौन से? इंद्रावती, अचनकमार, उदंती सीता नदी, गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। और इसमें एक इम्पोर्टेंट बात याद रखना कि आंध्र प्रदेश का श्रीशैलम सबसे बड़ा है, उसके बाद असम, और तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा बन गया है? छत्तीसगढ़ का पिंगला टाइगर रिजर्व। ठीक है। बाकी एक बार यहाँ पर सभी टाइगर रिजर्व की सूची दी गई है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। ठीक है। यहाँ से आप सभी टाइगर रिजर्व पे एक नज़र से निकाल सकते हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। महाराष्ट्र में और झारखंड में सत्तारूढ़ गठबंधन का ही चुनाव प्रांत भी सत्ता पर कब्जा बरकरार। इसके अंदर ये चुनाव वगैरह होते रहते हैं, कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं। आप इसकी विधानसभा की सीट याद रखना। महाराष्ट्र में 288 है और झारखंड की बात करें तो 81 है। ठीक है। बस ज़्यादा ये चुनाव वगैरह होते रहते हैं, ज़्यादा इसमें क्या करना। अगली न्यूज़ की बात करें तो 10वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों की आयुर्वेद में बीएमएस पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकेंगे। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है पढ़ाई से रिलेटेड। इसके बारे में बात करें तो आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए 10वीं कक्षा का उत्तीर्ण विद्यार्थी को भी अब चिकित्सा पद्धति में बीएएमएस पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश की अनुमति नेशनल कमीशन ऑफ इंडिया सिस्टम ऑफ मेडिकल ने प्रदान कर दी गई है। प्रवेश पाने के लिए 10वीं कक्षा का जो उत्तीर्ण विद्यार्थी को 7.5 वर्ष का पाठ्यक्रम पूरा करना होगा, जिसमें 4.5 वर्ष का बीएमएस और उससे पहले 2 वर्ष का प्री आयुर्वेदिक अध्ययन होगा। जो प्री आयुर्वेदिक अध्ययन है वो संस्कृत व अन्य विषयों उसमें पढ़ाए जाएंगे जो आयुर्वेदिक के लिए आवश्यक होंगे। इनके लिए स्थापित किए जाने वाले संस्था को जो नाम दिया जाएगा वो दिया जाएगा आयुर्वेदिक गुरुकुलम। प्रत्येक राज्य में 2 संस्थान होंगे, एक या फिर 2 ही संस्थान इस पाठ्यक्रम में होंगे और विद्यार्थी को वहाँ रहकर अध्ययन करना होगा। इसके साथ संलग्न आयुर्वेदिक चिकित्सालय भी अलग से होंगे। बीएमएस के साथ 1 वर्ष की अनिवार्य इंटर्नशिप होगी। आयुर्वेदिक गुरुकुलम में प्रवेश के लिए अलग से नीट यूजी परीक्षा आयोजित की जाएगी। 7.5 वर्ष का इस पाठ्यक्रम में शैक्षणिक स्तर 2025-26 से प्रवेश आरंभ होंगे। इसके लिए नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ द मेडिसिन ने अधिसूचना जारी कर दी गई है। ठीक है। तो ये पढ़ाई से रिलेटेड है, आप देख सकते हो इसको। अगला बात करें तो एलन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा इसरो के संचार उपग्रह GSN-2 का सफल परीक्षण किया गया है। इसरो ने और स्पेस एक्स कंपनी जो एलन मस्क की है उसने GSAT-N2 जिसको GSAT-20 भी कहा जाता है का सफल परीक्षण किया गया है
और ये सफल परीक्षण जो है ये अमेरिका के फ्लोरिडा में स्थित कैप कैनरोल स्पेस सेंटर से किया गया है। ठीक है, तो बस यही, इसमें कुछ खास ऐसा इम्पोर्टेंट है नहीं, बस याद रख लेना कि स्पेस एक्स ने किया है। और किसका, GSAT-20 या GSAT-N2 भी बोलते हैं। कहाँ से किया है? अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित कैप कैनरोल से किया गया। अगली बात करें, भारत में 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में संपन्न हुआ है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पर संपन्न हुआ है? गोवा में हुआ है। इसके अंदर कुछ इम्पोर्टेंट अवार्ड दिए जाते हैं, उनको एक बार देख लेते हैं कौन कौन से हैं। कि महोत्सव का जो उद्घाटन फिल्म है वो किसको मिला है? बेटर मैन। इसका निर्देशिका कौन है? माइकल ग्रेसी है। और समापन फिल्म कौन सी है? ड्राई सीजन। ये किसने निर्देश की है? जय गणराज्य की है। बोधान सलाम ने की है। महोत्सव का थीम की बात करें तो युवा फिल्म निर्माता भविष्य अब है। और फोकस जो कंट्री है वो ऑस्ट्रेलिया रहा है। ठीक है, और इसके बाद बात करें तो इसके अंदर जो है सत्यजीत राय लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला है? ऑस्ट्रेलिया के फिलिप नोयस को मिल दिया गया है। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। और ये गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने दिया है। और गांधी पदक किसको मिला है? क्रॉसिंग, जिसके निर्देशक है लेवन ऑकिन, स्वीडन के। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय ज्यूरी के अध्यक्ष आशुतोष गोवारिकर भारतीय फिल्म निर्माता व अभिनेता है। ठीक है, तो ये सब जो इम्पोर्टेंट थे वो तो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा और भी कुछ याद करना चाहते हैं तो आप इसमें से वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो ये सब जो थे ये राष्ट्रीय घटनाक्रम थे, जिसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा अगर आप और कुछ पढ़ना चाहते हैं तो वो वीडियो को पॉज करके या इसकी PDF डाउनलोड करके और डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।